है जी। मेक श्योर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल सिंपल सी ऐप बनाई थी, लेकिन पर्पस इस ऐप का ये था कि हमने रिडक्स टूल को इम्प्लीमेंट रिडक्स टूल किट को इम्प्लीमेंट करना था इंस्टेड ऑफ कोर रिडक्स, ठीक। और उसके लिए हमने बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया था, और फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने ये भी कहा था जी कि हम काउंटर स्लाइस बना रहे हैं, और इस स्लाइस में हमने काउंटर इसको स्लाइस का नेम दिया था, इनिशियल स्टेट दी थी विच वाज दिस, एंड देन रिड्यूसर, और बाकी सारा कुछ, वो सारा कुछ हो रहा है, आपको पता है ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हम एक छोटी सी टू डू ऐप बनाएंगे जिसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग रिडक्स, ठीक। और उसके बाद आज गालिबन हम ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कल वो करेंगे एसिंक्रोनस ठंक मिडलवेयर को इस्तेमाल करके, और फिर हम बैकएंड पे मूव कर जाएंगे, यानी एक आध लेक्चर हमें मजीद रिक्वायर्ड होगा इस काम के लिए। सो मैं यहाँ पे ये रहने देता हूँ काउंटर स्लाइस, और मैं यहाँ पे फीचर्स में जाके, जैसे हर डिफरेंट फीचर के लिए कोशिश करें, ये टोटली आपकी अपनी अप्रोच है, लेकिन बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो मैंने फीचर के फोल्डर के अंदर काउंटर का एक फोल्डर बनाया, यानी फीचर के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो एक फीचर क्या था, काउंटर था, तो मैं इसी फीचर के अंदर दूसरा एक फोल्डर बना रहा हूँ, और उसको मैं बता रहा हूँ जी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि ये मेरा टू डू है, और इस टू डू में मैं यहाँ पे आके दोबारा से एक फाइल बनाऊंगा, जिस तरह मैंने यहाँ काउंटर स्लाइस दिया था, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक टू डू स्लाइस, टू डू स्लाइस डॉट जेएस, जस्ट फॉर गेटिंग द थिंग्स डन क्विकली। मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से इसको करूँगा टू डू स्लाइस में, लेट मी क्लोज ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स, यहाँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, और काउंटर स्लाइस में से मैं यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल बी कर देता हूँ। पहली चीज़, मुझे ये काउंटर स्लाइस की जगह क्या देना है, टू डू स्लाइस, तो एक ये काउंटर स्लाइस यूज़ हो रहा है, एक ये काउंटर स्लाइस यूज़ हो रहा है, और एक ये काउंटर स्लाइस यूज़ हो रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू डू स्लाइस, दैट्स इट। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, इसको टू डू इसको, और इनिशियल स्टेट हम क्या कहेंगे जी, कि हम कहेंगे कि हमारी इनिशियल स्टेट है एक अरे। हम बेसिकली जो टू डूज हैं वो किस तरह मैनेज करने जा रहे हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, जैसे हमारा स्टैंडर्ड वे है, जिसमें हम सपोज करते हैं, मैं फर्स्ट डेटा आइटम या फर्स्ट ऑब्जेक्ट डमी हार्ड कोडेड कर देता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि हमने डाटा की जो शेप है वो किस तरह की बनानी है, और उसको किस तरह से लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग इट ID 1, एंड देन टाइटल ऑफ टू डू लाइक, इसको मैं दे देता हूँ जी टू डू 1, और देन मुझे यहाँ पे जाके करना है डिस्क्रिप्शन, और इसे मैं कह दूँ जी टू डू डिस्क्रिप्शन 1, एंड देन मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्रिएटेड एट, यानी कब ये क्रिएट हुआ टू डू, इसकी डेट भी डालूँ, और हाँ वगैरह वगैरह, ठीक। तो नाउ मुझे जितना भी टू डू यानी सेव करने हैं वो इस फॉर्मेट में सेव करने हैं, और वो कहाँ सेव करने हैं, इस इनिशियल अरे में। तो यहाँ बाकी चीज़ें भी हम चेंज कर लेते हैं, क्रिएट स्लाइस वुड रिमेन एज इट इज, इनिशियल स्टेट रिड्यूसर्स में ये एक्शन जो हैं ये हमारे चेंज होने हैं, ठीक है। सो लेट मी रिमूव द लॉजिक इनसाइड ओवर हियर, और मैं यहाँ पे अपनी लॉजिक दूंगा बाय स्पेसिफाइंग एक्शंस भी अपने। सबसे पहले हम क्या कहेंगे जी, ऐड टू डू, यानी यूजर से एक नया टू डू लेके उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में। फिर हम क्या कर सकते हैं, डिलीट टू डू कर सकते हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अपडेट टू डू, अगर आप चाहें तो रीसेट टू डू और समथिंग लाइक दैट, जिस पे एक बटन पे क्लिक कर सारी सारी की सारी अरे को क्या कर दें, उड़ा दें या ब्लैंक कर दें, तो वो भी कर सकते हैं जितने मर्जी एक्शंस। हमें फॉर एग्जांपल क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट 4 एक्शंस चाहिए। तो रीड के लिए तो हम एक्शन नहीं बनाते, तो हम यूज सेलेक्टर से जितनी भी इनिशियल स्टेट जो होती है, तो हमें ये 3 एक्शंस चाहिए, एक नया टू डू ऐड करने के लिए, दूसरा डिलीट टू डू के लिए, और तीसरा अपडेट टू डू के लिए। हाँ, अगर आपने सर्च टू डू करना है तो फिर आप एक और एक्शन बनाएंगे, जिसमें ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिड्यूसर्स में एक्शंस। तो फिर आप एक और बना सकते हैं जी कि सर्च टू डू, सर्च बाय नेम कर सकते हैं, सर्च बाय आईडी कर सकते हैं, सर्च बाय बॉडी कर सकते हैं, या एक ही में एक ही सर्च बॉक्स में तीनों फील्ड्स को सर्च कर सकते हैं, दैट्स। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बनेगा, सर्च टू डू
वगैरह वगैरह. सो वी हैव टू कीप इट सिंपल. सो यहाँ पे अगर मैं आपको जो बेसिक एग्जांपल कॉपी की थी रिडक्स टूल किट के साथ, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बताया कि रिडक्स टूल किट का हम मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस है, तो आई विल बी रेफरिंग द डॉक्यूमेंटेशन ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है. सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊँ तो लास्ट टाइम एक कमेंट्स थे यहाँ पे जो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, लेकिन मैंने आपको उन कमेंट्स पे कहा था कि दीज कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. प्रीवियसली हमें क्या करना होता था, लेट्स सी यहाँ पे हमारी किधर है क्विक गाइड. क्विक स्टार्ट में अगर आप चाहें तो क्विक स्टार्ट में ये वाला था. सो ये कमेंट्स क्या कह रहे हैं जी. Redux toolkit allows us to write mutating logic in reducers. It doesn't actually mutate the state because it uses the immer library which detects changes to the. ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है जी कि immer library क्या है, और हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हम किसी अरे को अपडेट करते थे तो प्रीवियस पुराना ओल्ड तरीका क्या था कि हम पहले उस अरे के एग्जिस्टिंग डेटा को क्या करते थे, इम्यूटेट करते थे और फिर नई चीज उसमें जाके इंसर्ट करते थे. अब हम यहाँ वो काम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि रिडक्स टूल किट अंडर द हुड इंटरनली, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि रिडक्स ने बहुत सारी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर दी है. बिहाइंड द सीन सारी चीजें, काफी सारी हेडेक अपने सर पे ले ली है उसने. ठीक है. जस्ट टू गिव ईज टू द डेवलपर्स. तो रिडक्स अंडर द हुड एक लाइब्रेरी यूज करती है जिसकी इमर लाइब्रेरी, और उस इमर लाइब्रेरी का क्या काम है कि वो ये जो म्यूटेशन या इम्यूटेशन है ये खुद इंटरनली कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है. तो आपको उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये बात यहाँ एक्सप्लेन करना इसलिए मुनासिब समझा है कि अभी मैं थोड़ी देर बाद डायरेक्ट करूंगा अरे नेम डॉट पुश. तो आप कहेंगे जी अरे नेम डॉट पुश में तो वो तो म्यूटेट हो जानी चाहिए सारी अरे, लेकिन वो म्यूटेट नहीं होगी. तो ये कमेंट्स इनके भी लिखने का मकसद यही है कि चेंजेस टू द ड्राफ्ट स्टेट एंड प्रोड्यूसेस अ ब्रांड न्यू इम्यूटेबल स्टेट बेस्ड ऑफ दोस चेंजेस. तो ये इंटरनली इमर लाइब्रेरी रिडक्स टूल किट का पार्ट है. आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यार हम यहाँ पे स्टेट्स को क्यों नहीं इम्यूटेट कर रहे. तो बेसिकली वो कौन हैंडल कर रहा है सारा कुछ, अंडर द हुड इमर लाइब्रेरी. सो इमर लाइब्रेरी इज द पार्ट ऑफ द रिडक्स टूल किट. सो अब अगर मैं यहाँ वापस आऊं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये स्टेट यूज कर लेता हूँ कहीं किसी कंपोनेंट में. ठीक है. यानी एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ और उस कंपोनेंट में टू डू लिस्ट डिस्प्ले करता हूँ, और उस टू डू लिस्ट में मैं ये जितने भी टू डूज मेरे पास हैं ऑलरेडी उनको इस स्टेट से फिर वहां से एक्शन डिस्पैच करूंगा. तो ऐड टू डू का एक्शन होगा तो यहाँ पे नया टू डू इस उसकी लॉजिक इधर ऐड करूंगा. डिलीट टू डू की लॉजिक इधर लिखूंगा और अपडेट टू डू की लॉजिक इधर लिखूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग इनिशियल स्टेट एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ array ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो लेट्स गो. और अच्छा, नॉर्मली एक और प्रैक्टिस भी लोग फॉलो करते हैं, और मैंने अगेन बताया कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फीचर के फोल्डर के अंदर हैं तो आपने टू डू के अंदर स्लाइस तो बनाया, इस फीचर का JSX भी इसी फोल्डर में लिख दें. इस फीचर का जो भी इसको रिक्वायर्ड चीजें हैं इस पर्टिकुलर टू डू के फीचर की कंप्लीट वो आप सारी की सारी इसी फोल्डर के अंदर होल्ड कर लें. दैट्स यू आर अलाउड. ठीक है. फीचर का मतलब क्या है, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट फीचर. तो टू डू क्या है, एक छोटा सा फीचर है, तो आप सारी की सारी चीजें इसके अंदर रख सकते हैं. ठीक है. कई दफा आप अगर देखेंगे कई लोगों की प्रैक्टिस तो उन्होंने यही किया होता है कि एक फीचर के अंदर उस फीचर से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी, सारी लॉजिक और सारा JSX UI कोड सारा कुछ. एग्जैक्टली वो क्योंकि आपको फोल्डर से देख के पता लग जाएगा यार कि ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट फीचर है तो इसकी कोडिंग इस पर्टिकुलर फोल्डर में हुई होगी. अब बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, आप डायरेक्ट उसी फोल्डर में जाएंगे. ठीक है. क्योंकि हमने शुरू में इस चीज को फॉलो नहीं किया, हम जब अपनी रियल टाइम ऐप बनाएंगे तो हम इसी प्रैक्टिस को मे भी फॉलो करें. सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पेज, अनदर पेज व्हिच इज ऑब्वियसली टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट क्यों? क्योंकि मैं सारे के सारे टू डू आइटम जो है वो इस पे लिस्ट करूंगा या लिस्ट के फॉर्म में शो करूंगा. सो मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी को इशू नहीं होगा, मैं इसलिए इसे जल्दी से अकम्प्लिश कर लेता हूँ. अगर किसी को इशू हो तो मुझे रोक लेगा, क्योंकि ये सिंपली पिछले 3 महीने से पीट रहे हैं, यही काम बार बार कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इम्पोर्ट द यूज सेलेक्टर, बिकॉज हमने स्टेट कहाँ से लानी है या डेटा कहाँ से लाना है, रिडक्स टूलकिट से लाना है या स्टोर से लाना है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट और what I'm doing, import use selector from React Redux, और फिर use selector को हम कहेंगे जी कि const
इसको आप कहें जी कि टू डूज, और इसको आप यूं कहें और इसको आप यूं कहें, और ये आपको देगी पूरी स्टेट। और स्टेट में से आपने रिटर्न क्या करना है, स्टेट डॉट टू डूज। ये कौन सा स्टेट डॉट टू डूज, ये अब अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम है कि आपने ये काउंटर स्लाइस एक बनाया हुआ है, ये अलग है, और टू डू स्लाइस बनाया हुआ है, ये क्या है आपका, अलग है। तो आपके क्या हो गया, बेसिकली दो स्लाइसेस हो गए। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, और कंबाइन करके फिर किसी में पास करना है। खैर कंबाइन भी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ये कर लेते हैं कि हम स्टोर में जाते हैं, वेयर इज द स्टोर, और इस स्टोर के अंदर हम काउंटर रिड्यूसर के बजाय यहाँ पे क्या करेंगे, import to do reducer from, हम यहाँ पे जाके फीचर्स में, और फीचर्स में टू डू में, और टू डू में जाके टू डू स्लाइस में, और हम फिलहाल इसको काउंटर के बजाय क्या कर लेते हैं, टू डूज, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टू डू रिड्यूसर। ठीक, इस पे हम वापस आते हैं बिकॉज वी हैव टू यूज कंबाइन रिड्यूसर। हम मल्टीपल रिड्यूसर्स को कंबाइन करके फिर एक रूट रिड्यूसर लेते हैं, और वो रूट रिड्यूसर यहाँ पास करते हैं। बट फॉर नाउ हम पहले इसकी लॉजिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सो अब ये टू डू रिड्यूसर में जब मैंने ये किया ना स्टेट, तो इस स्टेट का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी ओवरऑल आपको स्टेट देगा, स्टेट का ऑब्जेक्ट देगा। तो स्टेट का ऑब्जेक्ट तो पूरा का पूरा क्या है, ये है बेसिकली। तो इसके अंदर की क्या है, स्लैश टू डूज, लास्ट टाइम भी गालिबन तो ये टू डूज। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे इसे फॉर द टाइम बीइंग कंसोल करके देखें कि आपको क्या मिल रहा है, तो अच्छा मुझे ये टू डू लिस्ट जो है ये रेंडर भी करनी पड़ेगी जस्ट इन ऑर्डर टू सी इट। तो मैं टू डू लिस्ट को रेंडर कर देता हूँ जी, कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस में, और इसको मैं कह देता हूँ जी टू डूज, और टू डू लिस्ट, और ये टू डूज में हेडर